जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिल रही होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और मुझे उम्मीद है आप सभी मेहनत कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। क्लास 10 एसएसटी का चैप्टर 7, 6 और 7 जो है पॉलिटी पॉलिटी का क्लास 10th एसएसटी पॉलिटी के चैप्टर 6 और 7 जो है कि आपके सिलेबस में है, टर्म 2 के सिलेबस में है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसके इसी क्रम में हम जो है चैप्टर 7 का जो है, चैप्टर का 7 का नाम क्या है, लोकतंत्र के परिणाम। उसी के कुछ क्वेश्चन को लेंगे, समझेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा, लेकिन समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप समझ पाएंगे, तो कोई से भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए अगला पहला क्वेश्चन क्या है। आर्थिक समृद्धि के मामले में किनका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। तो ये आपको डायरेक्ट लिखा होगा और आपको आंसर लिखना होगा। तो आर्थिक समृद्धि के मामले में अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो देखिए 1950 से लेकर के 2000 तक के बीच के अगर आंकड़ों को देखें तो आर्थिक समृद्धि के मामले में जो एक जो है तानाशाही सरकार है, उसके जो है बेहतर है आंकड़े। ठीक है, तानाशाही सरकार जैसे चीन में एक पार्टी की सरकार है। ठीक है, और भी कई देश हैं जहां पर तानाशाही व्यवस्था है। तो जो विकसित देशों की श्रेणी में है तानाशाही सरकार जो है वो क्या है, आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतंत्र से थोड़ा बेहतर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास के कई कारक हैं। या क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में कि आर्थिक विकास के कौन कौन से कारक हैं। तो आर्थिक विकास के जो कारक हैं, या आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारक हैं, या आर्थिक विकास किन तत्वों पर आधारित होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन है। तो आर्थिक विकास के जो कारक है, जनसंख्या का आकार भी है, वैश्विक स्थिति भी है, अन्य देशों से सहयोग। ये तीनों कारक जो है ये निश्चित करते हैं कि आर्थिक विकास किस देश का कितना होगा, कैसा होगा। जनसंख्या का आकार निश्चित करता ही नहीं करता है, जितनी जनसंख्या होगी इस हिसाब से होगा। वैश्विक स्थिति यानी कि विश्व के अंदर आपकी स्थिति कैसी है, आप आयातक हैं, निर्यातक हैं, क्या स्टैंड करते हैं किस देश के लिए। अन्य देशों से सहयोग, अन्य देश यानी कि अन्य पड़ोसी देश, विश्व के जो देश हैं वे कितना आपको सहयोग कर रहे हैं और आप उनको कितना सहयोग करते हैं, इस बात पे निर्भर करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो बच्चे ये देख कर कंफ्यूज ना हो कि ऑप्शन टाइप में है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ऑप्शन सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको दिख जाए, इस वजह से है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास में भले ही हो, परंतु तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास में अंतर होता है। अंतर मैंने क्या बताया अभी ऊपर आपको, कि तानाशाही जो है ये ज़्यादा विकसित हैं और लोकतंत्र में कम है। लेकिन भले अंतर हो विकास में, लेकिन क्या होता है, तानाशाही सरकार से क्या बेहतर होता है? नहीं। गैर लोकतांत्रिक सरकार बेहतर होता है? नहीं, लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है। हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही सरकार बेहतर हो, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल पूरे के पूरे अगर विकास क्रम को देखा जाए, पूरी परिस्थितियों को देखा जाए, तो लोकतांत्रिक सरकार बेहतर होती। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में आम आदमी को अधिकार जो है ज़्यादा मिलते हैं। या मान लो ऑप्शन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं देगा, आपको ऐसे दे देगा, डैश डैश के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो तानाशाही सरकार की आर्थिक समृद्धि ज़्यादा मिलेगी। तो इसके बीच में क्या लिखेंगे? इसके बीच में लिखेंगे 1950 से 2000, जो अभी ऊपर बताया मैंने आपको। 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो तानाशाही सरकार आर्थिक समृद्धि ज़्यादा मिलेगी तानाशाही में। ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम। और ये कुछ क्वेश्चन हैंड रिटन है आपके लिए लिखे गए हैं। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, या लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में हमें बताना है। तो लोकतंत्र को बताना क्या बता कर सकते हैं, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा है। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, एक नंबर पक्के। अब इस तरीके से आ जाए, तो अगर आप ये आपको याद ना रहे तो आप दूसरे तरीके से बना के लिख सकते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पे। क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? लोकतांत्रिक सरकार, जो मैंने बताया आपको, बेहतर मानी जाती है। सामाजिक असमानता का कोई एक रूप ही है। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, देखो सामाजिक और असमानता यानी समान नहीं है, अलग हैं। ठीक है, तो सामाजिक असमानता कोई एक रूप लिखिए। लिंग भेद भी कर सकते हैं। लिंग भेद यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर भेद करना, या दूसरे जो हैं थर्ड जेंडर उनसे भेदभाव करना। जाति भेद, जाति के आधार पर भेद करना। तो क्या है, सामाजिक असमानता है ये, कि समाज में अलग अलग जाति के हैं तो उनसे भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? कुछ लोगों का या अथवा एक दल का शासन हो तो क्या कहलाता है? या तो कुछ लोगों का शासन होगा या तो एक दल का शासन होगा। जैसे मैंने बताया चीन में कुछ लोगों का शासन हो या एक दल का शासन हो, क्या कहलाता है? तानाशाही या एक दलीय शासन व्यवस्था। जब एक दलीय शासन व्यवस्था है तब भी वो तानाशाही कहलाएगी, क्योंकि सिर्फ वही है सारे निर्णय लेने के लिए, और तानाशाही तो है ही तानाशाही। तो एक दलीय व्यवस्था भी एक तरीके से तानाशाही व्यवस्था है। लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है? ये थोड़ा 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावना जीवन देता है? तो लोकतंत्र में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रत्येक नागरिक को मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी, प्रत्येक नागरिक, कोई भी हो, गरीब अमीर, ठीक है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, ठीक है, और चाहे एक घर में माली का काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, झाड़ू पोछा करने वाली कोई महिला क्यों ना हो, उसको भी एक मत देने का अधिकार है। अगर चुनाव लड़ना चाहती तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। यह नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो उसी बात को थोड़ा अलग पॉइंट में लिख दिया है। मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, सामाजिक समानता उपलब्ध कराता है। कौन सा व्यवस्था? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र टकराव और आपसी मतभेद को समाप्त करने में मदद करता है। ठीक है, लोकतंत्र कहता है टकराव, और यानी समाज में जो विभिन्न धर्म और समुदाय हैं उनके बीच में टकराव और आपसी मतभेद को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र में बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है, ताकि सरकार सभी की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व कर सके। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जो अल्पमत होते हैं यानी कि कम संख्या जिनकी होती है, उनके लिए भी काम करने की जरूरत होती है, ताकि सबकी इच्छाओं को पूरा कर सके। ठीक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? अब देखो, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है, उनके आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखता है? लोकतंत्र सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। ठीक है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा मिला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, है ना, कोई अलग नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं क्रूरताओं का कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं है। यानी जाति आधारित असमानताएं कानूनी तौर पर नहीं है ये। ठीक है, कानूनी तौर पर नहीं है। अस्पृश्यता का कानून भी अनुच्छेद 17 के तहत इसको भी समाप्त किया गया है। ठीक है, उसको अपराध घोषित किया गया है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी 6 चैप्टर भी इसी से मिलता जुलता है और 7 चैप्टर 6 चैप्टर से मिलता जुलता है। तो दोनों, अगर आपने दोनों चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एक ही वीडियो में लिया है मैंने इस बार, तो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे। आने वाले एग्जाम के लिए आप पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।